मैं डॉक्टर लोकेश कुमार झा, सहायक प्राध्यापक अंशकालीन साहित्य विभाग, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। जैसे कि हम लोग अभी हम लोगों का पाठ चल रहा है रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग, और जैसे कि मैंने कल पढ़ा था इंद्रियों की से पर जिसकी प्रभुता हो, जितेंद्रिय जिसके बस में हो, वैसे जो महर्षि वशिष्ठ ने प्रातःकाल अपना प्रोक्त जो गौ सेवा के रूप में जो व्रत पालन कर चुके के बाद प्रस्थान के लिए कालोचित उन दोनों स्त्री पुत्र सुदक्षिणा और दिलीप को की राजधानी अयोध्या जाने की तरफ भेजा कि आप तुम लोग अयोध्या की राजधानी तुम राजधानी अब तुम लोग लौटो, क्योंकि तुम लोग का जो मनोरथ था, तुम लोग का जो कार्य था वो संपन्न हो गया है। अब फिर आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या हो। प्रदक्षिणीकृत्य हुतम हुतासमनान्तरं भर्तुरुन्धति च धेनुं सवत्सां चन्द्रिपः प्रतस्थे समङ्गलोदगतप्रभावः। नृपा हुतम हुताशम भर्तु अनन्तरम् अरुन्धति च सवत्सां धेनुं च प्रदक्षिणीकृत्य समङ्गलोदग्रतप्रभावः सन प्रतस्थे। नृप राजा दिलीप, नृप मतलब राजा दिलीप। हुतम स्वाहाकृत अग्नि आदि आहुति दिए हुए, हुताशनम अग्नि ही जो कहते राजा दिलीप ने आहुति दिए हुए अग्नि की तथा भर्तु रक्षतुर वशिष्ठ यति यावत महर्षि भर्तु मतलब रक्षा करने वाले जो महर्षि वशिष्ठ जी का अनंतरम अव्यवहितम मतलब उनका वशिष्ठ जी का प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद, कहते राजा दिलीप जो है आहुति दिए हुए जो अग्नि है, जिस अग्नि में आहुति दिया गया है, जो अग्नि प्रज्वलित है, इसमें राजा महर्षि वशिष्ठ जी का जो रक्षा करने वाले जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उनकी जो रक्षा करने वाले जो महर्षि वशिष्ठ जी, उनकी प्रदक्षिणा करने के बाद तब कहाँ क्या करते हैं, अरुंधति मतलब अरुंधति कौन है, वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ की भार्या है, उनकी महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है, उनकी पत्नी अरुंधति च तथा सवत्साम तर्नक सहिता मतलब तथा बछड़े के सहित धेनु मतलब गाय नंदिनी की भी च प्रदक्षिणीकृत्य परिक्रम्य और नंदिनी की भी वो प्रदक्षिणा करके समंगलोदग्रतर प्रभावः श्रेष्ठ भद्र छिद्र तर्प तेजः श्रेष्ठ प्रवृत्त तेजः मतलब अच्छे मंगलमय प्रदक्षिणा आदि करने के बाद अपने श्रेष्ठ जनों का जो है प्रदक्षिणा करने के उपरांत, जैसा दिलीप ने जैसे कि पहले अग्नि की जो प्रदक्षिणा की जहाँ हवना आदि होता था, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी की उसके बाद उनकी पत्नी अरुंधति को, उसके बाद नंदिनी के बछड़े सहित नंदिनी को प्रदक्षिणा करने के बाद, श्रेष्ठ जनों के प्रदक्षिणा करने के बाद प्रदक्षिणा करने के बाद सन प्रतस्थे उसके बाद वो प्रदक्षिणा आदि करने के बाद बढ़े हुए तेज वाले होते हुए प्रस्थान किया। अब आगे की तरफ वो बढ़ते हुए अपना प्रस्थान किए, कहाँ, अयोध्या के लिए, अपनी राजधानी के लिए। अब आगे देखिए,
कहते हैं कि मतलब राजा दिलीप जब सब कुछ हो गया, अब उनका जब मनोरथ की सिद्धि अब हो गई, तो अब वो अयोध्या की तरफ कल रवाना करने के लिए कहे वशिष्ठ जी। तो अब कहते हैं कि जो अब अपना जब अब विदा हो रहे हैं, तो उससे पहले वो अग्नि का आहुति दिए, फिर उसके बाद अपना वशिष्ठ जी की अपनी प्रदक्षिणा, गुरु वशिष्ठ को प्रदक्षिणा किए, अपनी पत्नी की प्रदक्षिणा की, और बछड़ा सहित नंदिनी की प्रदक्षिणा करने के बाद वो अपने तेज चालों से अब आगे की ओर प्रस्थान हो गए, मतलब अयोध्या की ओर प्रस्थान हो गए। अब देखिए श्रोताभिराम, अब आगे के लागे शुरू देखिए, श्रोताभिराम ध्वनिना रथेन स्वधर्म पत्नी सहितः सहिष्णुः ययावनुद्धात सुखेन मार्गम स्वनेन पूर्णेन मनोरथेन। अब मैं देख रहे हैं धर्म पत्नी सहित सहिष्णुः स श्रोताभिराम ध्वनिना अनुद्धात सुखेन रथेन स्वेन पूर्णेन मनोरथेन इव मार्गम ययौ। देखिए धर्म पत्नी सहित सुकृत भार्या समय सुमत सुदक्षिणा सहित धर्म पत्नी सुदक्षिणा के सहित सहिष्णु तितिक्षु व्रतादि दुख सहनशील। मतलब कह रहे हैं कि जो धर्म पत्नी सुदक्षिणा के सहित अब सहिष्णु व्रतादि दुख सहनशील, जो उन राजाओं ने वो सहित जो है व्रतादि जो संबंधित जो दुख का जो सहन करने वाले, जो व्रतादि जो दुख का जो सहन किए हैं, जो इतने बड़े कठिन दुख का जो व्रत कर लेकर के सहन किए हैं, कौन है? सह मतलब वह मतलब कौन? राजा दिलीप। ऐसे जो राजा दिलीप हैं, कौन है? श्रोताभिराम ध्वनिना कर्णनंदन प्रदनीनादेन मनोरथ पक्षे। कहते हैं कि ऐसे राजा दिलीप ने कानों को सुख देने वाली ध्वनि, श्रोताभिराम ध्वनिना मतलब कर्णनंदन प्रदनीनादेन मनोरथ पक्षेन। अब उनको अपना जो है रास्ता में चल रहे हैं, तो कानों को जो सुख देने वाली जो ध्वनि है जिसकी, तथा वो मनोरथ का जो करने वाले अनुधात सुखे न स्वस्खलन रहित सर्व करे न, वो जो है जैसे कि नीचे ऊंचे जो पत्थरों को ठोकर लगने से जिससे नहीं गिर सकता, स्वस्खलन नहीं हो सकता, रहित है। अतएव ऐसे जो सुख पद जो है, सुख पद जो रथ से जो सुनने को कानों को सुख देने वाला है, ऐसे जो कानों को सुख जो देने वाला है, मतलब कैसे? रथे न श्यानंदने न स्वने न, रथ के से जो सुनने को कानों को जो सुख देने वाला जो है, तथा प्रतिबंध को दूर हो जाने से आत्मीयता स्वनेन आत्मीयन और पूर्णेन परितेन सफलेन, ऐसे जो प्रतिबंधित को जो दूर करने वाले जो आनंद पूर्ण सफलता को जो आत्मीयता जो सफलता है उनकी, और क्या है? मनोरथे न अभिलाषे न, जो अभिलाषा है जो जाने से आनंदप्रद, ऐसे जो अपने सफल हुए मनोरथ के समान अपने जो यथा मार्गम पंथानम, इस अपने जो रास्ते को यौ तय करने लगे। मतलब कहने का तात्पर्य था कि जो उनका जो वो पत्नी सहित अपना जो व्रत आदि जो किसी संबंधित जो दुखों को जो ऐसे जो दुख को सहन करने वाले जो वो राजा हैं, वो जब रास्ते में चल रहे थे, तो अपने रास्ते में अपने कानों को जो उसमें वो ध्वनि जो हो रहा था, ऐसे कि रास्ते में छोटे मोटे पत्थरों का जो टकराने से, रथ को टकराने से जो ध्वनि हो रहा था, वो उसको आनंदप्रद आ रहा था, आनंद उनको सफल हो रहा था, क्योंकि उनका मनोरथ सफल हो गया था। ऐसे जो संबंध था, उसी तरह अपना वो रास्ता को जो है काट रहे थे। जैसे कि वो आवाज़ भी उनको अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि उनकी जो मनोरथ थी, जो उनकी सफलता थी, वो सफलता उनको सफल हो गए थे वो, और उस मनोरथ के समान वो रास्ता तय करने लगे। इसलिए उनका मनोरथ ही तय हो रहा है, इस समान अपना रास्ता को तय करने लगे। आगे फिर कल पढ़ाएंगे, इतना ही।